सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात मोहतरम, तेजी के साथ, क्योंकि जो वक्त मुझे मिला है मैं वक्त की पाबंदी बहुत कायदे से करता हूँ। आज चारों तरफ दुख और गम का समा नजर आता है। एक एक लफ्ज को आप, एक एक जुमले को सुने दिल से। चारों तरफ लोग परेशान परेशान हाल नजर आते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चारों तरफ से डाके डाले जा रहे हैं। हम रातों को जब गफलत की नींद सो जाते हैं तो दीन पर डाका डालने वाले बेदार हो करके हर सिमत से हमले करते हैं। मुसलमानों का रिश्ता माजी से तोड़कर उन्हें बेदस्तो पा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं तख्ते तार है, कहीं जेलें और हथकड़ियां, कहीं साजिशें तो कहीं शरारतें, कहीं ताकत का घमंड है तो कहीं फितने, कहीं उर्यानियत और फहाशी के जरिए से मुसलमान का दीन छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं रोजी और मईशत का झांसा देकर उसके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। वो देखो मदीना मनव्वरा से उठने वाला नूर, मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह से उठने वाला नूर आज चारों तरफ से घिर चुका है। चारों तरफ से वक्त के दज्जाल उस पर हमला आवर है, और वो इस गलत फहमी में है कि हम मुसलमान को इस्लाम से हटा देंगे, हम मुसलमान को खत्म कर देंगे। कहीं असलहे के जोर पर ये बदमाशियां रचाई जा रही हैं, तो कहीं साजिश और फितने के जरिए से अपना रोब दिखाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर की तरफ देखो, जहां 6.5 लाख से ज्यादा इंडियन आर्मी मुसलमानों पर हमलावर है। चेचनिया की तरफ देखो, जहां रशिया की फौजें सुबह शाम पंजे गाड़ने के लिए टेंटों तैयारों की घनघड़त में हमलावर है। फिलिस्तीन की तरफ देखो, जहां पर यहूदी और सेहोनी जुल्मों बर्बरियत का तूफान दिन ब दिन बरसाता जा रहा है, जुल्मों बर्बरियत का पहाड़ छोड़ा जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ देखो, जहां पर वक्त का दज्जाल उतर चुका है, वहां से इस्लाम का नामो निशान, इल्म का नामो निशान, मौलवियत का नामो निशान मिटाना चाहता है। इराक की सहराओं की तरफ देखो, नजफ और करबला की तरफ देखो, कुछ टेंट तन तनाते फिरते हैं, फौजी गाड़ियां चल रही है, इंसानियत को जाहिरी तौर पर सिसकता हुआ छोड़ा जा रहा है। जिस तरफ नजर उठाते हैं, फिलिपाइन की तरफ देखते हैं हमें मारा जा रहा है, बर्मा की तरफ देखते हैं हमें काटा जा रहा है, रोहिंग्या की तरफ देखते हैं तो हमें ही जलाया जा रहा है, और अपने वतन अजीज की तरफ जब देखते हैं तो हमें ही टारगेट किया जा रहा है। राजनीति हमारे खिलाफ, सियासत हमारे खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर के तमाम मंसूबे हमारे खिलाफ, इन तमाम चीजें अपनी तरफ से, इन सबसे बढ़कर ये है कि हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश की जा रही है, हमारा रिश्ता सिद्दीक़ फारूक से काटने की कोशिश की जा रही है, हमारा रिश्ता उस्मान और अली से काटने की कोशिश की जा रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हम न्यूयॉर्क को सजदे करें, हम वाशिंगटन को सजदे करें, हम किसी और को अपना किबला बना लें। हमें समझाया जा रहा है कि माजी की तरफ देखना छोड़ दो और मुस्तकबिल की तरफ देखो, अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दो और आने वाली नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने मन की और मर्जी की जिंदगी गुजारो। हमें ये समझाया जा रहा है, माजी से हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए तमाम तर मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारी माजी से काटने की कोशिश करने वाले शायद खुशियों का जश्न मना रहे
हो, लेकिन दुनिया के काफिरों याद रखो, जितनी साजिशें रचनी है रच लो, जितनी ताकतें इस्तेमाल करनी है कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। हमारे मजहब इस्लाम को तुम दबाने के लिए, मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए, मजहब इस्लाम को खत्म करने के लिए दुनिया के काफिरों तुम्हारी तमाम तर ताकतें एक होकर के भी हमारे मजहब इस्लाम के एक बाल को बाका नहीं कर सकता है। इसलिए कि हमारा मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा, और खुद रब कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे के जवाब दीजिए, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। लेकिन एक दर्द है, अफसोस होता है जब तन्हाई में बैठता हूँ और कौम के हालात को देखता हूँ, दर्द होता है, अफसोस होता है हजरत। जिस रसूल को, रसूल आजम को, पैगंबर आजम को अल्लाह तआला ने हमारे लिए कायदे आजम बनाकर भेजा, बेशक रहबर आजम बनाकर भेजा, हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा। कौम उसी रसूल के उम्मत के कुछ फर्द ये कहता हुआ नजर आता है कि सिर्फ यकीन कर लेने के लिए इतना कह देना काफी है कि आकाए दो जहां हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं। पैरवी हम हुजूर की नहीं करेंगे, 1400 साल पुरानी तालीम है मुस्तफा की, हम पैरवी किसकी करेंगे? हम पैरवी करेंगे, हम लिबास किस तरह पहनेंगे? जिस तरह आज बम्बे का कोई एक्टर पहनता है। हम जूता और चश्मा किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जिस तरह आज कोई क्रिकेटर इस्तेमाल करता है। आज हम हाथ में धागा और अंगूठी किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जिस तरह आज कोई दुनियादार, कोई एक्सपोर्ट, कोई साइंसदान, कोई बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है, और तो और अपने हिसाब से किसी को अपना रहनुमा चुन लेता है। इस तरह का कलमा पढ़ना और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करना दोनों जहान में खसारे का बाइस है। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम कायनात के लिए नमूना बनाकर भेजा है, मॉडल बनाकर भेजा है, हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा है, ताकि मखलूक भी देख ले कि मैंने जिस महबूब को अपना महबूब को अपना रहनुमा बनाया है वो कोई आम नहीं, खासुल खवास है, तमाम नबियों के सरदार है, ताकि मखलूक भी देख ले कि जो लोग सूरज को खुदा कहते हैं वो जान ले कि सूरज मुस्तफा के इशारे पर गर्दिश कर रहा है। जो लोग चांद को खुदा कहते हैं वो जान ले कि जब चांद को हुजूर की उंगली का इशारा मिलता है तो चांद अपना सीना चाक कर देता है। जो लोग किसी जानवर को खुदा कहते हैं, किसी गाय को, किसी शेर को खुदा कहते हैं, वो जान ले कि वो जानवर मुस्तफा की बारगाह में सजदा रेज हो रहा है। जो लोग किसी पत्थर को खुदा कहते हैं वो जान ले कि ये पत्थर मुस्तफा का कलमा पढ़ रहा है। जो लोग किसी पहाड़ को खुदा कहते हैं वो जान ले कि जब पहाड़ पे मुस्तफा का कदम पड़ता है तो पहाड़ पे वहशत और लर्जा तारी हो जाता है। जिन जिन मखलूकात को लोगों ने खुदा कहा, अल्लाह ने पैगंबर आज़म के हाथों पे उसको गुलाम बना करके, दलील बना करके और दुनिया वालों के सामने में पेश कर दिया कि चांद को खुदा कहने वाला मेरे महबूब को देखे, मेरा महबूब चांद से भी ज्यादा ताकतवर है। सूरज को खुदा कहने वाला मेरे महबूब को देखे, मेरा महबूब सूरज से भी ज्यादा ताकतवर है। पहाड़ को खुदा कहने वाला मेरे महबूब को देखे, मेरा महबूब के इशारे पर पहाड़ कैसे हिल रहा है। हुजूर खुद कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर के मेरे पीछे पीछे चले। अब और कोई दूसरी दलील की जरूरत नहीं है कि मुस्तफा का मकाम क्या है। अब और कोई दूसरी दलील की जरूरत नहीं कि मुस्तफा की अजमत और शान क्या है, बल्कि सबसे बड़ी दलील यही है कि जिसने अपने हिसाब से किसी गाय को खुदा कहा था, किसी शेर को खुदा कहा था, किसी बंदर और छुछुंदर को खुदा कहा था, जिसने अपने हिसाब से पहाड़, नदी, नाले, दरख्त, रेगिस्तान को खुदा कहा था। मुस्तफा का सिक्का है कि सारी
सारी कायनात पर हुकूमत चल रही है, सारी मुस्तफा का सिक्का है कि हाथ हर मखलूक पे हो रहा है। और तो और दुनिया वालों और उम्मत की कुछ अफराद जो ऐसे ख्यालात लेकर चलते हैं। असलम रब्बानी चलते चलते बस एक जुमला दे रहा है, अगर जिंदगी संवारना चाहते हो, अगर आखिरत बनाना चाहते हो तो किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया है। अगर दुनिया संवारना हो तो नबी की सीरत को अपना लो और अपनी जिंदगी को सांचे में ढालने की कोशिश करो। कसम खुदा की दुनिया जिंदगी ऐसी संवर जाएगी कि आने वाली नस्लें आपकी मिसाल देने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने आप को मुस्तफा की सुन्नत से इस तरह से आप उस मुस्तफा की सुन्नत के पैराहन को अपने जिस्मों से आप मलबूस कर लो कि दुनिया वाले आपको देख करके कहने पर मजबूर हो जाए कि जो चल रहा है ये नबी का दीवाना मालूम हो रहा है। जब आप बातें करो तो दुनिया वाले कहने पर मजबूर हो जाए। गुफ्तगू सुन करके ऐसा महसूस होता है कि नबी का मस्ताना बोल रहा है। आप जब इंसाफ करो तो आप इंसाफ को देख करके दुनिया वाले कहने पर मजबूर हो जाएं कि इंसाफ ऐसा है, इंसाफ ऐसा है। लगता है कि नबी की सीरत से अपने आप को इस तरह से एक एक कतरात को अपने जिस्मों के खून के एक एक कतरात में नबी की मोहब्बत को ऐसे बसाया है कि देखने वाले कहने पर मजबूर हो जाए कि जब ये बंदा इतना अच्छा है, जिसकी सीरत को अपना करके अपने आप को इतना अच्छा बना लिया है, जरा सोच कि जिसकी सीरत को अपनाया है वो रसूल कितना अच्छा होगा, वो पैगंबर कितना अच्छा होगा, वो अल्लाह का महबूब कितना अच्छा होगा। दुनिया वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे जब बंदा इतना अच्छा है, जब नबी इतना अच्छा है, फिर वो नबी जिस मजहब को लाकर दिया मजहब इस्लाम कितना अच्छा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, वाह। पूरी रुए ज़मीन पर बस 2 मिनट, पूरी रुए जमीन पर मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो हिदायत पर कायम हैं। और वो मुट्ठी भर लोग कौन है? वो मुट्ठी भर लोग वो नहीं है जिसने अपना रहनुमा किसी क्रिकेटर को बनाया है। वो मुट्ठी भर लोग वो नहीं है जिसने अपना रहनुमा किसी पॉलिटिकल लीडर को बनाया है। वो मुट्ठी भर लोग वो नहीं जिसने अपना रहनुमा किसी दुनियादार, किसी एक्सपोर्ट को बनाया है। बल्कि वो मुट्ठी भर लोग आज भी हिदायत पर कायम है जिसने अपना रहनुमा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। आंख बंद करके जिसने मुस्तफा को अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं वो सच है, जो ज़ाब्ते हयात लाए हैं वो हक है। जो आंख बंद करके हुजूर को अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, वो आदमी जब तक जिंदा रहता है, वो आदमी बन करके जिंदा रहता है। जब इस दुनिया से जानता है जाता है तो हुजूर की शफाअत का हकदार बन करके रहता है। बस यही चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार तमाम लोगों के सीनों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसका जज्बा इस तरह से पैदा फरमा तो हुजूर के मोहब्बत के साए तले अपने जिंदगी गुजरने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।